Good morning, students. So today we will start our book Beehive, chapter number 6, My Childhood. इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम. First of all, we will discuss about the introduction part of this chapter, and then we will discuss about the summary part of this chapter. So let's start with introduction of this chapter. So the story has many underlying themes. ये जो कहानी है इसकी बहुत सारी themes हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थीम इज डिग्निटी ऑफ लेबर, कि लेबर की जो होती जो हम मेहनत करते हैं उसकी क्या डिग्निटी होती है. कलाम ने ये सीखा दैट नो वर्क इज मीनियल, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है. एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल जॉब्स, हमें सभी कामों का रिस्पेक्ट करना चाहिए. दैट्स हाउ ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज ब्रदर शमसुद्दीन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़पेपर एट वेरी यंग एज. इसीलिए उन्होंने अपने भाई शमसुद्दीन की कम उम्र में ही समाचार पत्र वितरित करने में काफ़ी उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया था. ही अर्नड हिज फर्स्ट सैलरी बाय वर्किंग विद हिम, उन्होंने अपनी जीवन की जो पहली सैलरी उनके साथ काम करते हुए कमाई थी. अनदर थीम विच रन्स थ्रू द स्टोरी इज रिलीजियस टॉलरेंस, और दूसरी जो इस कहानी का थीम है वो है रिलीजियस टॉलरेंस. लक्ष्मण शास्त्री बीइंग ए प्रीस्ट ऑफ हिंदू टेम्पल, लक्ष्मण शास्त्री जो कि एक हिंदुओं के मंदिर के पुजारी थे, डिडंट लाइक द टीचर स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ communal intolerance among children. He was devout Hindu but respected other religions too. वो हालांकि पूरी तरह से हिंदू धर्म को समर्पित थे, लेकिन वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे. Similarly, Kalam's family took part in the annual श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. उसी प्रकार उनके पूरे जो कलाम की जो परिवार था, उन्होंने श्री सीताराम कल्याण की जो वार्षिक समारोह था उसमें भी उन्होंने भाग लिया. दिस शोज दैट पीपल रिस्पेक्टेड ईच अदर्स रिलीजन्स, ये बताता है कि लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं. एंड दिस इज वाई कम्युनल हार्मनी प्रिवेल्स इन रामेश्वरम. अनदर थीम ऑफ द स्टोरी, और तीसरी जो इस कहानी की थीम है, इज दैट वन शुड हैव हिज ओन थॉट्स, कि सभी लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, एंड व्यू पॉइंट्स, और विचारधारा होती है. एंड शुड लर्न टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड आइडियाज, और हमें अपने आप के अपने विचारों को और अपने जो भी थॉट्स हैं आइडियाज हैं उन्हें एक्सप्रेस करना हमें आना चाहिए. कलाम्स फादर वांटेड कलाम टू मूव आउट ऑफ रामेश्वरम, कलाम के पिताजी चाहते थे कि कलाम रामेश्वरम से बाहर निकल जाए. एंड कार्व ए निश फॉर हिमसेल्फ. अनदर थीम इज इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, और चौथी जो इस कहानी का थीम है वो है फ्रेंडशिप का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है. एंड दैट ट्रू फ्रेंडशिप ट्रांसकेंड्स ऑल बैरियर्स. कलाम्स फ्रेंड्स वर ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण्स, कलाम के जितने भी दोस्त थे वो हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे. बट दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ, लेकिन उन्होंने आपस में कभी भी एक दूसरे में कोई अंतर महसूस नहीं किया. बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, अपने धार्मिक विभिन्नताओं को लेकर या अपने पालन पोषण को लेकर उनके बीच में कभी भी कोई बात ऐसी नहीं हुई. नाउ डिस्कस अबाउट द समरी इन इंग्लिश. फैमिली डिटेल्स ऑफ अब्दुल कलाम. सो इन दिस चैप्टर, in the first part of the chapter, we will discuss about the family details of APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was a great scientist and missile man of India. APJ Abdul Kalam जो एक महान वैज्ञानिक थे और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति थे, was born in a middle class Muslim family in 1931, जो कि एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से थे. उनका जन्म 1931 में हुआ था इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में. ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, उनके 3 भाई और एक बहन थी. हिज फादर जैनुलाब्दीन was a generous man and his mother Ashiyamma was a very hospitable lady. In his childhood, he was greatly influenced by his parents, his teachers and his friends. His father was not much educated, but he was a kind man. He was not rich but provided a secure childhood to Abdul and his brother and sister. Abdul inherited honesty and self-discipline from his father. अब्दुल के पास जो ईमानदारी या सेल्फ डिसिप्लिन की जो गुण थे वो उन्होंने अपने पिता से प्राप्त किए थे. एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और ईश्वर में विश्वास और दयालुता का जो भाव था वो उन्होंने अपनी माँ से सीखा था. एवरी डे कलाम्स मदर यूज्ड टू फीड मैनी पीपल. प्रत्येक दिन कलाम की माता
जो माँ थी वो गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी। कलाम्स अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। नाउ वी विल डिस्कस हाउ कलाम अर्न फर्स्ट वेजेस, कि पहली बार कलाम ने अपना मेहनताना या अपना जो पारिश्रमिक था वो किस तरह से कमाया था, वो इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। कलाम वॉज ओनली 8 years old when the Second World War broke out. There was a sudden demand for tamarind seeds and Kalam used to collect those seeds and sell them to a provision store on a Moscow street. जो कलाम थे उन दिनों में खाद्य आपूर्ति भंडार पर जो अचानक से इमली के जो बीज थे उनकी मांग बढ़ गई। अब कलाम उन इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और मस्जिद वाली गली में खाद्य आपूर्ति की भंडार का दुकान था, वहां उसे बेच देते थे। ए डेज कलेक्शन वुड फेच हिम 1 आना विच वॉज ए बिग अमाउंट इन दोज डेज। दिन भर के एकत्रण जो इतना भी वो इमली के बीज इकट्ठे करते थे उसके बदले में उन्हें 1 आना मिलता था और यह उनके लिए काफी बड़ी राशि उन दिनों में कहलाती थी। His cousin Samsuddin distributed newspapers in रामेश्वरम। और उसी समय कलाम का एक चचेरा भाई था शमसुद्दीन जो कि रामेश्वरम में अखबार बांटा करता था। He needed a helping hand to catch the bundles which were thrown from the moving trains। और उन दिनों में उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो चलती गाड़ियों से फेंके गए अखबार के बंडलों को पकड़ सके। कलाम earned his first wages by working as a helping hand to his cousin शमसुद्दीन। और कलाम ने अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के सहायक के रूप में पहली बार अपनी मजदूरी अर्जित की। दिस मेड ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अब्दुल कलाम। ही सेड, और वो कहते हैं, दैट ही कुड ऑलवेज फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो कहते थे जब उन्होंने स्वयं की पहली बार कमाई का धन मिला तो उन्हें सदा गर्व और उत्साह अनुभव होता था। नेक्स्ट, क्लोज फ्रेंड्स ऑफ कलाम। अगले जो चैप्टर के पैराग्राफ है उसमें कलाम के घनिष्ठ मित्रों के बारे में बताया गया है। इन हिज चाइल्डहुड ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। उस समय रामानंद के 3 गहरे मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। ऑल द बॉयज बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज। वे सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू परिवारों से संबंध रखते थे। कलाम सीज दैट रिलीजन्स नेवर क्रिएटेड ए डिवाइड अमंग देम। और कलाम बताते हैं कि धर्म के कारण उनके मध्य किसी भी भेदभाव का अनुभव उन्होंने नहीं किया। रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का बेटा था। लेटर रामानंद टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। उसके बाद रामानंद ने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिता से ग्रहण कर लिया था। देन रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। कलाम्स फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स। कलाम का जो परिवार था सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता था। ड्यूरिंग द श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी देयर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग द आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द राम तीर्था पोंडा। और उस समय सीताराम कल्याणम रस्म के दौरान उनका परिवार एक विशेष चबूतरे से भगवान की राम की मूर्तियों को मंदिर से राम तीर्थ तालाब स्थित विवाह स्थल तक ले जाने हेतु नावों की व्यवस्था करता था। Then his mother and grandmother narrated events from Ramayana as the bedtime stories। और कलाम की दादी और माता उन्हें सोते समय रामायण की कहानियां भी सुनाती थी। Then arrival of a new teacher। In the next part, APJ Abdul Kalam had described the arrival of a new teacher। Once when he was in 5th standard, एक बार जब वो 5वीं कक्षा में थे, a new teacher came to their class। एक नया अध्यापक उनकी कक्षा में आया। He used to wear a cap with his set apart as a Muslim। और वह प्राय ज्यादातर एक टोपी पहनते थे जो अलग से मुस्लिम होना प्रतीत कराती थी। He sat in front row with रामानंद शास्त्री। और वह सामने वाली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के साथ पहली पंक्ति में बैठते थे। Then the new teacher didn't like a Muslim boy sitting with a Hindu। नए अध्यापक को एक मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़के के साथ बैठना पसंद नहीं था। So he asked him not to sit in front row along with the high caste Brahmin boys। इसलिए उस अध्यापक ने अब्दुल कलाम से हिंदू बच्चों के साथ बैठने से मना किया। He was asked to go and sit on the back bench। उनसे कहा कि तुम खड़े हो और पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठो। अब्दुल फाउंड रामानंद शास्त्री वीपिंग। अब्दुल ने देखा रामानंद शास्त्री रो रहा था। As he went to the last row, जब वह अंतिम पंक्ति में गया।
एंड दिस हैड एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन कलाम, और इसका कलाम के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आफ्टर गोइंग बैक होम, घर जाने के बाद, बोथ द चिल्ड्रन नरेटेड द इंसिडेंट टू देयर पेरेंट्स, दोनों बच्चों ने इस घटना का वर्णन या इस घटना जो उनके साथ घटित हुई थी उसके बारे में अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री, फादर ऑफ रामानंद शास्त्री, समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिता थे, उन्होंने टीचर को बुलाया एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, और उन्होंने समझाया कि वे भोले भाले बच्चों के मस्तिष्क में सामाजिक असमानता या सांप्रदायिकता की असहिष्णुता ना फैलाए। देन ही आस्क्ड द टीचर, उसके बाद उन्होंने अध्यापक से कहा टू आइदर अपोलोजाइज और लीव द स्कूल, कि या तो वह इस घटना के लिए क्षमा याचना करे अन्यथा विद्यालय छोड़कर चला जाए। द टीचर अपोलोजाइज एंड रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ, तो उसके बाद टीचर ने क्षमा याचना की और अपने आप को सुधारा। देन कलाम साइंस टीचर, उसके बाद कलाम के जीवन में एक विज्ञान के अध्यापक का प्रवेश हुआ, उसके बारे में भी कलाम ने अपनी इस जीवनी में बताया है। अब्दुल वॉज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, अब्दुल अपने विज्ञान अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर से बहुत अधिक प्रभावित थे। ही लर्न द लेसन ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम, उन्होंने उनसे सामाजिक वर्जनाएं तोड़ने की शिक्षा ग्रहण की। जो सोशल बैरियर्स थे, सामाजिक जो बेड़ियां थी, उन्हें तोड़ने के लिए उन्होंने उससे सीखा। अय्यर इन्वाइटेड हिम टू हिज होम फॉर ए मील, अय्यर ने एक बार उन्हें भोजन के लिए अपने घर बुलाया। अय्यर्स wife was an orthodox Brahmin who refused to serve food to a Muslim boy in her so-called ritually pure kitchen. तो अय्यर की जो पत्नी थी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थी, उन्होंने मुस्लिम लड़के को एक तथाकथित शुद्ध कर्मकांडी रसोई में खाना परोसने से इनकार कर दिया। अय्यर served him with his own hand and sat down beside him to eat his meal. अब अय्यर ने स्वयं उसे अपने हाथों से भोजन परोसा और उनके बगल में स्वयं भोजन करने बैठ गए। Then he convinced his wife to serve meal. उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास में लिया और अपने हाथों से भोजन परोसने के लिए कहा। Thus was successful in changing the conservative attitude of his wife. इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी के रूढ़िवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में वह सफल हो गए। Then Kalam's desire to go to रामानंदपुरम for further studies. उसके बाद कलाम के जो पिता थे यह कलाम की आगे की पढ़ाई हेतु रामानाथपुरम जाने की इच्छा के बारे में कलाम ने अपने इस पाठ में बताया है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II was over, there was an environment of optimism in the whole country as the freedom of India was imminent. अब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण फैल गया, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता अवश्यंभावी थी, यानी उन्हें भारत की स्वतंत्रता बिल्कुल दिखाई दे रही थी। गांधी हैड डिक्लेयर्ड इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन फ्यूचर, और गांधी जी ने भी घोषणा कर दी थी कि भारतीय स्वयं अपना भविष्य बनाएंगे। कलाम ऑल्सो वांटेड टू मेक हिज ओन फ्यूचर, कलाम भी स्वयं अपना भविष्य बनाना चाहते थे। सो ही सॉट परमिशन फॉर हायर एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर, इसलिए उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इजाजत मांगी अपने पिता से। ही वांटेड टू लीव रामेश्वरम, वह चाहते थे कि वे रामेश्वरम को छोड़ दें एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रामानाथपुरम, और वह चाहते थे कि वे रामेश्वरम को छोड़कर जिला मुख्यालय रामानाथपुरम में अध्ययन करना चाहते थे। ही सेड अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तो उसके पिता ने कहा अब्दुल मैं जानता हूं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना होगा। डज द सी गर्ल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन और विदाउट ए नेस्ट, लेकिन क्या एक समुद्री चिड़िया बिना घोंसले के अकेले सूर्य के पार नहीं जाती। देन हिज मदर वॉज एप्रीहेंसिव अबाउट सेंडिंग कलाम अवे, लेकिन उसकी माँ काफी आशंकित थी कलाम को काफी दूर भेजने में। टू हिज हेजिटेंट मदर, अपनी हिचकिचाहट से युक्त माँ को, मतलब माँ को कलाम कोटिंग खलील जिब्रान का एक उदाहरण देते हैं। ही सेड योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, कि आपके बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की स्वयं इच्छा के पुत्र पुत्रियां हैं। एंड दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे आपके माध्यम से यहाँ आए, आप में से नहीं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उन्हें अपना प्रेम दे सकती हैं लेकिन आप अपने उन्हें विचार नहीं दे सकती, बिकॉज दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके स्वयं के भी विचार हैं। सो दिस इज द कंप्लीट
समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पर कलाम ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले इस पाठ में अब्दुल कलाम के जीवन का विवरण बताया गया है कि अब्दुल कलाम कहाँ पैदा हुए, उनके पिता क्या थे, उनकी माता क्या थी, उनके माता पिता की क्या विशेषताएं थी, अपने माता पिता से उन्होंने क्या सीखा। उसके बाद अब्दुल कलाम की कमाई के बारे में बताया गया कि अब्दुल कलाम ने सबसे पहले कमाई कब प्राप्त की। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चढ़ा उस समय इमली के बीजों की बहुत ज़्यादा मांग हो गई, तो अब्दुल कलाम पूरे दिन इमली के बीज इकट्ठे किया करते थे और पास में ग्रोसरी स्टोर था, वहां पर जाके उसे बेच दिया करते थे। उसके बदले उन्हें एक आना मिलता था, जो उनके लिए काफ़ी सम्मानजनक बात थी। उसके बाद उनका एक चचेरा भाई था शमसुद्दीन को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था समाचार पत्र वितरित करने में, तो अब्दुल कलाम ने उनकी काफ़ी मदद की और उन्होंने अपनी पहली बार मेहनताना कमाया। उसके बाद कलाम ने अपने 3 घनिष्ठ मित्रों का वर्णन किया है, रामानंद शास्त्री, अरविंदम ओम और शिव प्रकाशन। उसमें से रामानंद शास्त्री जो रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे उनका बेटा था, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद सभी धर्मों के प्रति किस प्रकार उनका पूरा परिवार आदर करता था, और इसमें यहाँ बताया गया कि रामेश्वरम में जब बड़ी पूजा होती थी तो किस प्रकार उन कलाम का जो परिवार था नावों की व्यवस्था किया करता था, किस तरह से उसकी दादी और माँ रामायण की कहानियाँ उसे सुनाया करती थी। उसके बाद कलाम के विद्यालय में एक नए अध्यापक का आगमन हुआ जो एक मुसलमान जाति से थे। उन्होंने बच्चों में धार्मिक असहिष्णुता फैलाने की कोशिश की। उन्होंने अब्दुल कलाम को एक हिंदू विद्यार्थी के साथ बैठने से मना किया और कहा कि हिंदू विद्यार्थी पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठेगा। जब उन्होंने पूरी घटना का वर्णन अपनी माता पिता को बताया तो रामानंद के पिता थे, रामानंद शास्त्री के पिता जो थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस अध्यापक को बुलाया और उन्हें समझाया और माफ़ी मांगने के लिए कहा। और उसके बाद उस अध्यापक में काफ़ी परिवर्तन आया, उसने अपने आप को सुधार लिया। उसके बाद कलाम के जीवन में विज्ञान शिक्षक का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुब्रमण्य अय्यर था। उससे वे काफ़ी प्रभावित थे। वहाँ पर भी उन्हें एक घटना का सामना करना पड़ा जब उनके विज्ञान अध्यापक ने कलाम को अपने घर खाने के लिए बुलाया, तो उनकी पत्नी ने एक मुसलमान लड़के को खाना परोसने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक हिंदू रूढ़िवादी परिवार से थी। लेकिन उसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वयं उसे खाना परोसा, उसके साथ खाना खाने बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी की जो सामाजिक विचारधारा थी उसमें परिवर्तन लाया। उसके बाद कलाम ने आगे की पढ़ाई हेतु रामनाथपुरम में जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उसके बारे में भी इस पैराग्राफ में यहाँ बताया गया है। सो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे so this is the complete introduction summary part. In the next video we will discuss about the text part of this chapter. Till then, thank you very much.